नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ हिमाचल में। आज है 3 सितंबर 2023 और हम आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल की सबसे बड़ी खबरें। तो हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीते 24 घंटों में हिमाचल में क्या हुआ है सभी खबरें हम लेके आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के कई भागों में 6 दिनों तक खराब रहेगा मौसम। मानसून में अब तक 2545 घर ढहे। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 8 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 3 से 6 सितंबर तक कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। शनिवार को राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर के समय कुछ देर के लिए हल्की धूप भी खिली। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिलाजुला बना रहा। रॉयल की धमाकेदार एंट्री, चहके बागवान, 170 रुपये किलो मिले दाम। जनजातीय जिला किन्नौर के निचले क्षेत्रों में सेब सीजन शुरू हो गया है। इस वर्ष टापरी उपमंडी में सेब प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिससे बागवान खुश हैं। टापरी मंडी में रॉयल किस्म के सेब ने धमाकेदार एंट्री की है। मंडी में रॉयल किस्म के 1 किलो सेब को 170 रुपये दाम मिले हैं। चोखे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। गौर हो कि जिले के निचले क्षेत्रों में अब सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। टापरी मंडी में अच्छी गुणवत्ता वाले सेब को 120 से लेकर 170 रुपये प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं। वहीं 20, 35 और 40 रुपये प्रति किलो बी ग्रेड का सेब बिक रहा है। जिले के निचले सेब बहुल क्षेत्रों में 25 अगस्त से अब तक सेब की करीब 9007 पेटियां टापरी मंडी में पहुंच चुकी हैं। हड़सर से मणिमहेश घोड़े पर आने जाने के लिए लगेगा 4400 रुपये किराया। मणिमहेश यात्रा के दौरान घोड़ा, खच्चर किराए से लेकर खाने पीने की वस्तुओं का शुल्क मणिमहेश न्यास ने तय कर दिए हैं। हड़सर से मणिमहेश घोड़े पर आने जाने का किराया प्रति सवारी 4400 रुपये रहेगा। घोड़ा 13 घंटे में एक तरफा सफर करेगा। एक तरफा किराया प्रति सवारी 2300 रुपये होगा। अधिक पैसे वसूलने पर सख्त कार्रवाई होगी। खाने में फुल डाइट भरमौर और हड़सर में 120 रुपये होगी। इसमें चावल, चपाती, कड़ी, सब्जी और दाल मिलेगी। धनछो और सुंदरासी में फुट डाइट 140 और गौरीकुंड, मणिमहेश में श्रद्धालुओं को 150 रुपये में खाना मिलेगा। मैगी की प्लेट भरमौर और हड़सर में 30 रुपये, धनछो और सुंदरासी में 40 और गौरीकुंड और मणिमहेश में 50 रुपये में मिलेगी। इसी तरह टैक्सी में भरमौर से भरमाणी माता प्रति सवारी 100 रुपये किराया लिया जाएगा। आपदा के बाद पटरी पर लौटने लगा पर्यटन कारोबार, वीकेंड के लिए 50% बुकिंग। प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। वीकेंड के लिए होटलों में 50% तक बुकिंग हो चुकी है। शिमला, धर्मशाला, कसौली और चायल में कमरों की एडवांस बुकिंग में इजाफा हुआ है। हालांकि मनाली अभी कम संख्या में ही सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबार के रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के हजारों पर्यटन कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। हिल्स क्वीन शिमला में करीब 2 माह बाद वीकेंड के लिए होटलों के करीब 50% कमरे बुक हुए हैं। सैलानियों की आमद शुरू होने के बाद होटल कारोबारियों ने छुट्टियों पर भेजा स्टाफ भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकतर सैलानियों ने कमरों की बुकिंग की है। मैक्लोडगंज में धर्मगुरु दलाई लामा की प्रार्थना सभा के चलते होटल एडवांस में बुक हो चुके हैं। धर्मशाला में भी बीते 2 माह से पर्यटकों की आवाजाही बंद थी। सोलन जिले के कसौली में पिछले सप्ताह से ही सैलानियों की आमद बढ़नी शुरू हो गई थी। इस हफ्ते कमरों की बुकिंग और अधिक बढ़ने वाली है। सड़क से 500 फीट नीचे खड्ड में गिरी जीप, 2 लोगों की मौके पर मौत। पूह उपमंडल के अंतर्गत ठनी पिब्बर स्पेन के समीप एक जीप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होकर खड्ड में जा गिरी। हादसे में चालक सहित एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर स्कीबा पीएचसी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना मूरंग के मुताबिक जीप में सवार होकर 2 लोग कुन्नू चारंग से मूरंग की ओर आ रहे थे।
इसी बीच ठनी पिब्बर स्पेन के समीप जीप अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 500 फीट नीचे शुतंग खड्ड में जा गिरी। हादसे में चालक अनित राज आयु 37 निवासी गांव ठनी तहसील मूरंग जिला किन्नौर और नेपाल निवासी रमेश आयु 22 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना ठनी गांव के ग्रामीणों ने पुलिस को दी। नादौन से शुरू होगी सबल योजना, मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 सितंबर को नादौन से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मकसद दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा ने बताया कि नादौन के गौना करौर स्थित राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में होने वाले इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सक्षम जिला हमीरपुर के 120 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरण भी दिए जाएंगे। इस दौरान प्रदेश के शिक्षकों और बच्चों लिए 4 अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सबल योजना के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और उनके साथियों के बीच की खाई को दूर किया जाएगा। प्रदेश की स्कूली शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए इस मौके पर मुख्यमंत्री अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायक चैटबोट्स को भी लॉन्च करेंगे। ये चैटबोट स्विफ्ट चैट ऐप पर उपलब्ध हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्हाट्सएप की तरह उपयोग कर सकते हैं। अदानी ने सेब की एक श्रेणी में 5 रुपये बढ़ाए, दूसरी में 3 रुपये घटाए दाम। सेब खरीद शुरू करने के 10 दिन के भीतर अदानी ने तीसरी बार दामों में फेरबदल किया है। शनिवार को जारी सेब खरीद की नई दरों में एक श्रेणी में 5 रुपये की बढ़ोतरी की है तो दूसरी में 3 रुपये की कटौती कर दी है। लार्ज, मीडियम, स्मॉल श्रेणी में 5 रुपये बढ़ाकर दाम 105 से 110 रुपये प्रति किलो कर दिए हैं। अंडरसाइज सेब के दाम घटाकर 25 से 22 रुपये प्रति किलो कर दिए हैं। कंपनी ने 24 अगस्त से सेब खरीद शुरू की थी। शुरुआत में लार्ज, मीडियम, स्मॉल श्रेणी का सेब 95 रुपये प्रति किलो खरीदा। बागवानों के विरोध के चलते 3 दिन बाद ही 10 रुपये बढ़ोतरी कर इसे 105 रुपये कर दिया। अब 5 रुपये और बढ़ा दिए हैं। करे में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से बाइक की टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत, एक घायल। हमीरपुर के करे में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां एक बाइक के ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों बाइक सवार धर्मपुर और जोगिंदरनगर के बताए जा रहे हैं। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कहां कितना नुकसान हुआ, 3 दिन में बताएं डीसी। मानसून प्रभावित इलाकों में नुकसान की रिपोर्ट अब 3 दिन में देनी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी उपायुक्तों को यह आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 दिन में नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को यह आदेश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त जिलों में क्षति का मूल्यांकन कर संबंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत राशि के उचित वितरण के लिए एसडीएम और उपायुक्तों सहित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें प्रभावितों की सहायता के लिए 10 गुना तक बड़ा मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपये और कच्चे घर को आंशिक क्षति होने पर 10,000 रुपये की राहत राशि दी जाती थी। प्राकृतिक त्रासदी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दुकानों और ढाबों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में सामान के बदले केवल 10,000 रुपये की आंशिक आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। पटरी पर लौटने लगी एचआरटीसी, मौसम साफ होने से बंद रूट पर दौड़ी बसें, आय में बढ़ोतरी। भारी बारिश के कारण लगभग शून्य पर पहुंची एचआरटीसी की आय अब हर दिन बढ़ रही है। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रति किलोमीटर आय और हर दिन की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। 24 अगस्त को प्रति किलोमीटर जो आय 30 रुपये से कम हो गई थी,
आज 41 रुपये प्रति किलोमीटर तक आ गई है और प्रतिदिन की निगम की जो कमाई 24 अगस्त को 1 करोड़ से भी बहुत नीचे हो गई थी, आज 1.25 करोड़ से ऊपर है। मौसम में अगर इसी तरह सुधार होता रहा तो इस माह निगम अपने निर्धारित लक्ष्यों पर पहुंच जाएगा। बारिश से बंद सड़कों को लोक निर्माण विभाग ने समय पर खोलकर सभी विभागों को राहत प्रदान की है। ऐसे में निगम की बसों के निर्धारित रूटों पर चलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। अगर मौसम साफ रहता है तो प्रदेश के सभी रूटों पर एचआरटीसी की बसें सेवाएं देना शुरू कर देगी। मौसम की मार से घाटे में चल रहा निगम अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। नौकरी की गारंटी की मांग लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारी। कोविड के दौर में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारी अब सड़कों पर हैं। कर्मचारियों ने राज्य सरकार से नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने का आह्वान किया है और बिना गारंटी लिए घर लौटने से भी इनकार कर दिया है। कोविड आउटसोर्स कर्मचारी शुक्रवार को देर रात तक सचिवालय के बाहर डटे रहे। इस दौरान बारिश भी हुई, लेकिन कर्मचारियों ने सचिवालय से हटने से इनकार कर दिया। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में होने वाले भर्तियों में कोविड कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की बात कही है। कर्मचारियों का कहना है कि भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी भर्तियां होती हैं, तो इनमें उन्हें 3 से 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएं। इन मांगों को लेकर शुक्रवार को आउटसोर्स रियल कोविड वॉरियर ने शिमला में राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11:30 बजे आउटसोर्स कर्मचारी सचिवालय पहुंचे और इसके बाद देर शाम तक सचिवालय में ही डटे रहे। कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व सरकार ने उन्हें कोविड के कठिन दौर में तैनाती दी थी। उस समय उन्होंने जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन पूर्व सरकार ने उनके लिए किसी भी तरह की स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई। लागत बढ़ने से अटका मंडी का शिवधाम प्रोजेक्ट, दोबारा टेंडर को टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मांगे 11 करोड़। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार के समय से मंडी शहर में बनाया जा रहा शिवधाम प्रोजेक्ट बीच में अटक गया है। कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम ठप होने के बाद दोबारा टेंडर करने की अनुमति दे दी है, लेकिन अब लागत बढ़ने से फैसले का इंतजार है। पर्यटन विभाग ने पहले चरण के लिए 11 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में शिवधाम का शिलान्यास 27 फरवरी 2021 को किया था। इसके तहत मंडी शहर के साथ लगते कांगनीधार जंगल में भगवान शिव के भव्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शिवधाम नाम दिया गया है। मंडी के शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होनी है। इसके अलावा यहां 108 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की योजना है। मौसम की सटीक जानकारी के लिए अपग्रेड होगी मेघदूत ऐप, सुधार के लिए रूपरेखा तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने मौसम पूर्वानुमान एवं किसानों को खेतीबाड़ी के दृष्टिगत दिए जाने वाले परामर्श को और अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से मेघदूत एप्लीकेशन को उन्नत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण लिया गया है, क्योंकि यह कृषि और बागवानी क्षेत्रों के लिए खतरा बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वर्ष भारी बारिश के कारण हिमाचल में भारी क्षति और जान माल को काफी नुकसान हुआ है, साथ ही कृषि और बागवानी क्षेत्रों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण प्रदेश भर में जगह जगह पर खेत व बागीचे बह गए और करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो गईं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मेघदूत एप्लीकेशन मौसम की जानकारी और 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिसमें ब्लॉक स्तर तक बारिश, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा संबंधी डेटा शामिल है। ये कारक कृषि कार्यों जैसे कि बुआई एवं कटाई से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों और बागवानों को ऐप से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 16 सितंबर तक निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ियों के कटान पर रोक, आदेश जारी। मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में निर्माण गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त शिमला, मंडी, कुल्लू,
कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक पर्यटन इकाइयों के निर्माण के संबंध में 16 सितंबर 2023 तक नई योजना अनुमति एवं भवन अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय प्रदेश में भारी बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मानवीय जीवन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इनकी अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं कल फिर से बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।